हेलो दोस्तों, आज हम और शान माता का एक बहुत सुंदर आप लोगों को कहानी सुनाएंगे। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत अच्छी और शान माता की कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है, जिसको सुनने के बाद आप सबका मन वो प्रसन्न हो जाएगा। तो आइए हम टाइम को खराब ना करते हुए अपनी कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी के पास एक पुत्री थी। फिर वो ब्रह्मा जी रोज रात में सबका भविष्य लिखने के लिए जाते थे। जब रात में सब लोग सो जाते थे तो ब्रह्मा जी रात में उठते, अपना वो थैला लेते और सबका भाग्य लिखने निकल जाते। ब्रह्मा जी रोज़ ऐसे करते। तो ब्रह्मा जी के पास उनकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री देखती, वो बोलती कि मेरे पिताजी रात में कहाँ जाते हैं, क्या करने वो रात में जाते हैं। वो पूछती तो फिर वो ऐसे ऐसे देखते देखते फिर पूछे एक दिन अपने पिता, बोली कि पिताजी जब रात में सब सो जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि बेटा सब सो जाते हैं तो मैं अपने काम पे जाता हूँ, मैं काम करने जाता हूँ। बोले क्या करने जाता हूँ। बोले कि बेटा तुमको इससे क्या, तुम अपना आराम से रहो, मेरा जो काम है मैं अपना काम करने जाता हूँ। ब्रह्मा जी के कहने पर भी उस लड़की के मन में जैसे वो बात जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिरकार मेरे पिताजी रात में जाते कहाँ हैं। ऐसे वो देखते रह गए। उसके पिता उसको बोलते, बेटा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करने जाता हूँ। एक दिन ऐसे देखते देखते रात हो गया। जब सब सो गए, ब्रह्मा जी अपना निकल गए, थैला लिए अपना और अपना निकल गए वो भाग्य लिखने। और उनकी जो पुत्री थी वो उनका पीछा करते करते उनके पीछे गई। बोली आज मैं देखती हूँ मेरे पिताजी रात में कहाँ जाते हैं। इसके बाद वह घर आई। फिर वह पूछी कि पिताजी आप रात में कहाँ गए थे, कहाँ जाते हैं। तब वो बोले, ब्रह्मा जी बोले कि बेटा मैं रात में जब सो जाते हैं सब, मैं भाग्य लिखने जाता हूँ सबका। बोली क्या कि बोले कि मैं ये लिखने जाता हूँ कि किसके भाग्य में क्या है, उसको लिखने का जो काम है वो मेरा है और सबका अलग अलग काम है। मेरा काम ये है कि सबका भाग्य लिखना, किसके भाग्य में क्या है, किसके भाग्य में क्या नहीं है, वही लिखने का काम मेरा है। वो बोली अच्छा। फिर उनकी पुत्री बोली कि पिताजी जब आप सबका भाग्य लिखते हैं तो आप मेरा भी लिखे होंगे। ब्रह्मा जी बोले हाँ, जब मैं सबका लिखता हूँ तो मैंने तुम्हारा भी लिखा है, मेरा यही काम है। तो उनकी पुत्री के मन में ये प्रश्न हुआ। वो बोले कि जब आपने सबका भाग्य लिखा है तो आपने मेरा भी लिखा है, तो आप मुझे बताइए कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ब्रह्मा जी बोले कि पुत्री ये चीज़ पहले से नहीं बताया जाता, जब होगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। कि पुत्री बोली नहीं, आप मुझे अभी बताइए कि मेरे भाग्य में आखिर आपने लिखा क्या है। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं बताएं। वो बोले कि पहले बताया नहीं जाता, तुम्हारे भाग्य में जो होगा वो तुमको खुद पता चल जाएगा। इसके बाद यही कह के ब्रह्मा जी फिर अपने काम पे निकल गए। अब उनकी पुत्री वो मान नहीं रहे थे। वो बार बार बोलती कि नहीं आप मुझे बताइए आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। इसके बाद अब उनकी पुत्री जो है वो खाना पीना त्याग दी। बोली कि अब हम ना खाना खाएंगे ना पानी, हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे जब तक मेरे पिताजी मुझे ये नहीं बताएंगे कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अब ब्रह्मा जी बहुत परेशान हुए कि मेरी पुत्री तो जिद पकड़ ली है, ये मान नहीं रही है। ब्रह्मा जी उसे बार बार समझाते,
बेटा ये चीज़ पहले से नहीं बताया जाता, तुम्हारे भाग्य में जो है तुमको खुद पता चल जाएगा। लेकिन उनकी पुत्री अपनी ज़िद पे आ गई थी। वो बोलती कि नहीं, आप मुझे बताइए आखिर आपने मेरे भाग्य में लिखा क्या है। अब उनकी पुत्री खाना पीना सब त्याग दी। पुत्री बोली अब मेरे पिताजी जब तक मुझे नहीं बताएंगे उन्होंने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं कुछ ग्रहण नहीं करूँगी, ना भोजन ग्रहण करूँगी, न जल। ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गया। अब ब्रह्मा जी इस बात से बहुत परेशान हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मेरी पुत्री ऐसे न जल ग्रहण करेगी, ब्रह्मा जी सोचे अगर मेरी पुत्री न जल ग्रहण करेगी न भोजन, तब तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी जान निकल जाएगी और मैं अपने सामने अपनी पुत्री को प्राण देते हुए नहीं देख सकता। अब ब्रह्मा जी को उसकी बात माननी पड़ी। अब वो पूछने लगी, वो हट पकड़ ली थी, बोली नहीं आप बताइए आखिर आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ब्रह्मा जी बोले कि जब तुमने जिद पकड़ ही लिया है तो सुनने का सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर, तो सुनो। इसलिए ये किसी को पहले से नहीं बताया जाता कि अगर कोई पहले से पता चल जाएगा तो वो व्यक्ति तड़फ के मर जाएगा, इसलिए किसी को बताया नहीं जाता। लेकिन अब तुम मेरी पुत्री हो और तुमने जिद पकड़ लिया है, तुमको ना बताऊं तब तुम्हारे प्राण भी निकल सकते हैं, इसलिए मैं तुमको बताता हूँ और सुनो। अगर सुनने की तुम्हारे अंदर क्षमता है तो। पुत्री बोली हाँ बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम्हारा विवाह खुद तुम्हारे पुत्र से होगा। तुम्हारा जो विवाह है तुम्हारे पुत्र से ही, तुमको एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से ही तुम्हारा विवाह होगा। अब ऐसा सुनते ही उनकी पुत्री धरती पर गिर पड़ी। अब वो चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से, बोली कि आप मेरे पिता हैं और आपने मेरा भाग्य ऐसा लिखा है कि मेरे पुत्र से मेरा खुद विवाह होगा। ब्रह्मा जी बोले हाँ तुम्हारे भाग्य में यही है, यही तभी नहीं मैं बता रहा था कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। कि पुत्री बोली आप मेरे पिता हैं और आप मेरे खुद के पिता हो कि आपने मेरा भाग्य इतना खराब कैसे लिखा। किसी की माता से उसके पुत्र का कैसे विवाह हो सकता है। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं भाग्य में लिखता ये हूँ, वो पहले से जैसे किसी का जन्म होता है तो उसी समय उसका भाग्य में ये हो जाता कि इसके साथ यही होगा और मैं वही लिखता हूँ। जिसके भाग्य में जो है वही मेरा लिखने का काम है, मैं उसको बदल नहीं सकता। अब उनकी पुत्री जो है अब वह व्याकुल होने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब वह सुनने के बाद वह यह दुख जैसे सहन नहीं कर पाई। अब वह अपना गृह त्याग करने का निर्णय कर लिया। उसने बोली कि जब मैं अपना घर छोड़ दूंगी, गृह त्याग दूंगी तो न मेरी शादी होगी न मुझे पुत्र होगा। मेरी ना शादी होगी, शादी नहीं होती मुझे पुत्र कैसे होगा, पुत्र नहीं कैसे होगा जब, तो मेरा विवाह कैसे मेरे पुत्र से होगा। उसने निर्णय बनाया कि अब मैं घर का जो है अपने घर को त्याग दूंगी और मैं अपने घर में नहीं रहूंगी। ऐसा उसने निश्चय बना लिया और उसने अपना घर त्यागने का पूरा निर्णय कर लिया। अब ब्रह्मा जी मना करने लगे अपनी पुत्री को, बोले कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसने बोला कि नहीं, अब मैं आपके घर में नहीं रह सकती। जब आप मेरे खुद पिता हो के आपने मेरा इतना खराब भाग्य लिखा है तो मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ। अब उसने घर को जो है छोड़ दिया और घर छोड़ के वो जाके बहुत बड़े जंगल में रहने लगी। वहीं जंगल में रहती, अपना जीवन वहीं व्यतीत करती। जंगल में जो सभी कंदमूल सब फल थे, जो भी जंगल में फल थे वही खाती और अपना वही पानी पीती। इसके बाद एक घड़ा था, वही घड़ा लेके जाती, उसमें नदी से पानी भर के लाती और वहीं रखती। फिर अपना जब प्यास लगती तो उसी घड़े से पानी पीती।
ऐसे करके वो अपना जंगल में रहने लगी। इसके बाद उसी जंगल में एक राजा थे। वो राजा जो है जंगल में आते थे शिकार करने के लिए। राजा जंगल में शिकार करने के लिए आते थे। जब राजा को जब प्यास लगती थी तो राजा आते और वो देखे कि घड़ा यहाँ रखा है। राजा को प्यास लगी, राजा आए, उस घड़ा से पानी पिया राजा, और राजा घड़ा पानी पी के वहाँ से चल दिए। ऐसे राजा आते, घड़ा से पानी मतलब रोज आते, घड़े से पानी निकाल के चल देते, घड़े से पानी पीते चल देते अपना फिर शिकार करने, और वो आती फिर अपना वो घड़े से पानी पीती। इसके बाद ऐसे करते करते कुछ समय व्यतीत हो गया। इसके बाद एक राजा आए उस जंगल में मतलब शिकार खेलने। उसके बाद शिकार खेलने आए तो राजा वो मटका देखे तो राजा को लगा कि ऐसे पड़ा हुआ है। अब राजा को क्या नाम उसमें पानी ये रखी थी, राजा को लगा कि ये ऐसा कोई मटका रखा हुआ है। इसके बाद राजा को वो क्या नाम है उनको थोड़ा लघु शंका थी, बाथरूम की शंका थी। तो राजा आए अपना उसी में घड़े में किए करके वो चले गए। अब राजा को क्या पता था कि इसमें पानी है, कोई पानी पीता था। राजा को लघु शंका थी, अपना करके अपना राजा चले गए। वो आई अपना उसको प्यास लगा, वो आई उसी घड़े से पानी निकाली और पी ली। अब उसको क्या पता था कि कोई इसमें कोई ऐसा करके जाएगा। उसको लगा कि पानी है, हम अपना पानी पीने आए हैं। अब जो उसका घड़े का वो पानी पी ऐसे तो काफ़ी समय बाद जैसे उसको वो हो गया, जैसे गर्भ धारण कर लिया उसने। अब उसको जब वो गर्भ धारण कर ली तो उसको पता, अब वो धीरे धीरे उसको पता लगा कि मैं तो गर्भवती हूँ। अब वो बहुत चिंतित हुई, बोली कि मैं गर्भ कैसे धारण कर सकती हूँ, न मेरा विवाह हुआ है, न मेरा किसी और से कोई संबंध है, तो कैसे हो सकता है। वो बहुत चिंतित हुई। उसके बाद ऐसे करते करते अब वो कर ही क्या सकती है, अब उसको तो पता था नहीं कि क्या हुआ है। अब ऐसे करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इसके बाद अब वो समय आ गया कि उसको मतलब प्रसव पीड़ा हुई। प्रसव पीड़ा होने के बाद उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब वो क्या करे, और उसके मन में तो डर था कि उसके पिता ने उसको बताया था कि तुम्हारा जो विवाह है तुम्हारे पुत्र से होगा। अब उसके मन में तो शंका थी कि मतलब मुझे तो पुत्र हो गया है, अब ये पुत्र हो गया है, मैं इसका ऐसा क्या करूं जिससे बाद में ये ना हो कि मतलब मेरा शादी जब ये रहेगा नहीं तो मेरा कैसे होगा। अब वो उसके पास एक मतलब जो थी उनकी पुत्री, उनके पास एक कपड़ा था, अपना साड़ी को फाड़ी और आधा फाड़ के उसी में अपने जो उनके पास जो पुत्र हुआ था उसी में लपेट के उसी जंगल में उठा के फेंक दी। रोड के किनारे वहीं जंगल मतलब वहीं उठा के फेंक दी। अब फेंक के अपना चली आई। अब उसको लगा कि हम तो अपना फेंक दिए हैं, अब ये जिंदा कैसे रहेगा, उसको कोई जंतु जानवर होगा अपना खा लेगा, ये रहेगा नहीं। अब अपना उसको फेंक के वो उनकी जो पुत्री वो निश्चिंत होके अपना जंगल में फिर चली गई। अब इसके बाद कुछ समय बाद एक धोबी था और एक धोबिन थी। वो जो धोबी और धोबिन थे वो दोनों राजा के घर काम करते थे। बहुत बड़े राजा थे, उनके घर पे वो लोग काम करते थे। इसके बाद उनके पास मतलब कोई पुत्र नहीं था, उनके पास कोई संतान नहीं थी। जो धोबिन थे उनके पास कोई संतान नहीं था। वो लोग बहुत संतान के कारण बहुत चिंतित थे कि हमारे पास अपना कोई संतान नहीं है। अब वो दोनों जा रहे थे उसी रास्ते से। अब उनको बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो जो धोबिन थी वो धोबी से बोलती है कि यहाँ कोई बच्चा मतलब रो रहा है। तो जो धोबी था वो बोला कि यहाँ जंगल में कौन रोएगा, तुमको ऐसे शंका है, चलो। इसके बाद वो जो धोबी था उसको लगा कि यहाँ जंगल में कहाँ से बच्चा आएगा जो यहाँ रोएगा। वो धोबिन जो थी उसने आवाज़ सुनी, वो बोली नहीं आप मेरी बात समझिए, यहाँ ज़रूर कोई बच्चा रो रहा है। वो बोला नहीं। इसके बाद दोनों आगे निकलते चले गए। इसके बाद फिर भी वो बच्चा रोने लगा।
धोबिन बोली, नहीं, यहाँ ज़रूर कोई बच्चा है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से क्रंदन कर रहा है, रो रहा है, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रही है। वो दोनों बोले, चलो देखते हैं यहाँ जंगल में आखिर कौन बच्चा है रो रहा है। वो दोनों गए, देख रहे हैं तो एक बच्चा वही था जो साड़ी में से लपेट के वो जो थी उनकी पुत्री उन्होंने फेंका था। वो दोनों देखे, बोले, हाँ, यहाँ ज़रूर कोई बच्चा। उन लोगों ने जल्दी जल्दी उस बच्चे को उठा के वो लोग अपना झटपट से घर लेके गए। बोले कि हाँ, यहाँ तो सच में कोई बच्चा था, कोई यहाँ मतलब बच्चे को कोई यहाँ फेंक के चला गया है। इसके बाद वो लोग अपने बच्चे को लेके घर गए। अब उसको जो साड़ी में जिससे लपेटी थी वो मतलब उनकी पुत्री जो धोबिन थी, उस साड़ी का जो कपड़ा था जिसमें मिला था, साड़ी को कपड़े को निकाल के उसको वैसे करके अपने बक्से में डाल दी। बोली कि ये कपड़ा इसे करके मैं रख देती हूँ, इससे मुझे ये पता रहेगा कि हाँ, इसी कपड़े में मैंने अपने पुत्र को जंगल में पाया था। वो जो ऐसे कपड़ा जिसमें लपेटा हुआ था उसको ऐसे मोड़ी, कपड़े को उठा के अपने बक्से में डाल दी। डाल के अपना जो वो लड़का था उसको अपने मतलब जिस लड़के को पाई थी उसको अपना बेटे की तरह मतलब लाड प्यार करने लगी। लाड प्यार करके उसको अपने बच्चों की तरह देखती, हर चीज़ करती ऐसे। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। वो लोग राजा के यहाँ काम, और वो जो लड़का था वो अपना मतलब समय के साथ अब वो लड़का अपना बड़ा हो गया। अब एक दिन धोबिन फिर जा रहे थे उसी रास्ते से। अब वो जो उनकी पुत्री थी वो बैठ के वहीं रो रही थी। ये लोग बोले कि फिर यहाँ कोई रो रहा है। फिर धोबी बोला, नहीं, यहाँ जंगल में कौन रोएगा। धोबी बोली, नहीं, यहाँ ज़रूर कोई रो रहा है। आप तब भी बोल रहे थे कि यहाँ कोई नहीं था, फिर भी बच्चा था, आज कोई ज़रूर रो रहा है। वो लोग बोले, चलो देखते हैं। वो लोग गए। इसके बाद देखे तो जो मतलब ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी उसको वो मिली। बोले कि काहे रो रही हो। तब वो बताई कि मतलब मैं अपना घर छोड़ दी हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मेरा अपना कोई नहीं है। वो लोग बोले कि तुम रो नहीं, हमारे पास कोई नहीं है, तुम चलो मेरे घर। अब उनको लेके वो धोबिन जो थे वो उनको लेके अपने घर गई। अब वो लड़की को लेके अपने घर गई, उन मतलब रहने लगी वो। अब वो जो भाई ब्रह्मा जी की पुत्री थी वो बहुत खूबसूरत थी। वो लोग देखे अपना वो लड़की को अपने मतलब लड़की की तरह रखते, अपना वो घर का काम धाम करती, अपना अच्छे से ये लोग ख्याल रखते। अब ये रहने लगी। एक दिन धोबिन जो थे वो लोगों ने मन में ये विचार किया कि ये जो लड़की इतनी अच्छी है और हमारे साथ रहती है तो हम क्यों ना अपना जो लड़का है इसका विवाह इसी से कर देते हैं। हमारे साथ भी रहेगी, हमारा घर भी देखेगी और इतनी अच्छी है, हम लोगों के साथ रहेगी। और इतनी अच्छी लड़की हम लोगों को मिले भी या ना मिले, इतनी गुणवती रूपवती हर चीज़ में है। वो लोग बोले, चलो ठीक है। फिर वो जो धोबिन थी बोली, मतलब ब्रह्मा जी की पुत्री से बोली कि मैं तुमसे एक बात कहूँ। बोले, हाँ बोलो। बोली कि मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी अच्छी हो, मैं सोचती हूँ कि तुम जो है मेरे लड़के से मैं सोच रही हूँ कि तुम विवाह कर लो और मैं अपने लड़के से तुम्हारा विवाह कर दूँ। तुम इतनी अच्छी हो, तुम भी मेरे घर रहो और ये तो मेरा लड़का है, तुम जिससे हम लोगों के साथ हमेशा रहो, अगर तुमको कोई आपत्ति नहीं हो तो। उनका लड़की बोली, क्यों, हमको कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो चलिए ठीक है, हम इनसे ही शादी कर लेते हैं। बोली, चलो ठीक है। अब उनको क्या पता था कि ये मेरा ही पुत्र है, यही है जिससे मेरी शादी होने को है। अब उसको क्या पता था, उनको तो ये पता था कि मैंने उसको तो जंगल में फेंक दिया था, उसको कोई जंतु खा गया होगा, कोई पशु पक्षी खा गया होगा, वो थोड़ी ना यहाँ आएगा। बोली, चलो ठीक है। इसके बाद अब धूमधाम से जो धोबिन थे इन दोनों का विवाह कर दिए। अब दोनों का विवाह भी हो गया, दोनों अच्छे से रहने भी लगे। अब एक दिन धोबिन अपना ये लोग राजा के यहाँ काम करने जाते थे। एक दिन राजा के यहाँ कोई काम था। इसके बाद
जो धोबी धोबिन थे ये दोनों अपना उनके घर जाने लगे। तब इन लोगों ने बोला कि हम लोग जो है अपनी बहू से बोले कि हम लोग राजा के यहाँ जा रहे हैं नहीं करने, और तुम जो है क्या नाम है, तुम भी अपना सारा काम ख़त्म करो, मतलब घर का पूरा काम कर लेना, और घर का पूरा काम करके तुम अपने पति के साथ मतलब मेरे बेटे के साथ तुम भी राजा के घर आ जाना। आज राजा ने तुमको भी बुलाया है, उनके घर पे कोई कार्यक्रम है, तुम भी आ जाना अपना घर का काम करके। तो वो बोली कि चलो ठीक है, आप लोग चलिए, हम अपना घर का पूरा काम ख़त्म करके हम भी आते हैं। बोले चलो ठीक है। यही कह के धोबी और धोबिन जो थे वो लोग अपना राजा के घर चले गए, और ये अपना फटाफट घर का काम करने लगी। बोले कि अपना काम कर लेते हैं, इसके बाद हमको तैयार होकर तो राजा के घर जाना है, कि मम्मी तो बोल के गई हैं कि मुझे भी आना है। अपना ये जल्दी जल्दी घर का काम समेटी, और जो धोबिन थी वो बोली कि अपना घर का काम जब कर लेना पूरा, तो इसके बाद तुम मेरा बक्सा खोलना, और उसी बक्से में मैंने बहुत साड़ी वाड़ी रखी है, जो साड़ी है वस्त्र है जो तुम्हारे लायक है निकालना, और निकाल के तुमको जो अच्छी लगे पहनना, पहन के राजा के घर आना, क्योंकि राजा के घर बहुत से लोग आएंगे तो सब मुझसे पूछेंगे, तो तुम उसमें से जो तुमको वस्त्र पसंद आए वही लेना, पहन लेना। लो ये मेरे बक्से की चाबी है, यही चाबी रखो, तुम अपना काम ख़त्म करके मेरा बक्सा खोल के उसमें से अपना वस्त्र निकाल लेना, वही पहन के आना। बोली चलो ठीक है। अब इधर ये अपना काम धाम करके फटाफट बोली कि मम्मी तो मुझे अपने बक्से का चाबी दे के गई हैं, चलूँ खोलूँ देखूँ, अपना मैं भी तैयार हो जाऊँ साड़ी निकाल के। जब ये बक्सा खोलती है तो उसको वही कपड़ा मिल जाता है। देखती है, बोलती है कि अरे ये तो, अब ये कपड़ा पहचान गई कि ये तो मैं ही अपनी जो साड़ी थी उसको फाड़ के इसी में अपने लड़के को लपेट के फेंकी थी, ये कैसे इनके बक्से में आ गया। अब वो बहुत चिंतित हो गई, अब अपना बैठ के रोने लगी कि मतलब ऐसा कैसा हो गया कि मैं तो अपने लड़के को इस कपड़े में फेंकी थी बांध के, इनके घर कैसे आ गया, कैसे यहाँ कौन है कि ये, मतलब अब ये चिंता में हो गई, अपना रोने लगी। वही सोचने लगी कि कहीं मतलब मेरे पिताजी ने जो दिया है कि तुम्हारे भाग्य में ये कहीं ऐसा कुछ ना हो। अब ये डर गई, रोने लगी। अब वहाँ जो धोबिन थी वो इंतज़ार करने लगी कि अभी मतलब मेरी बहू आएगी। ऐसे करते करते समय बीत गया, अब ये गई नहीं। अब धोबी जो थी वो शाम को आई, अब अपना पूछन देखी तो ये अपना बैठ के रो रही थी, ज़ोर ज़ोर से आई, दौड़ के पूछने लगी। बोली क्यों तुम रो रही हो, और तुम आई भी नहीं कार्यक्रम में, मैंने तुमको बुलाया था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम रोती क्यों हो। तब वो पूछने लगी, बोली कि मम्मी ये जो कपड़ा है आपको ये कहाँ मिला, आपके बक्से में ये कपड़ा कहाँ से मिला, आपने ये क्यों रखा है। तब धोबिन ने पूरी कहानी बताई कि ऐसे मैं जंगल में जा रही थी, मुझे लड़के की रोने की आवाज़ आई, तो मैं गई, देखी कि लड़का मिला मुझे, और मैं लेके आई उसी कपड़े में, ये जो मेरा पुत्र है जिससे तुम्हारा विवाह हुआ वही है, इसी कपड़े में मिला था। फिर मैंने उसको ऐसे मोड़ के समेट के रख दिया कि मेरा पुत्र इसी में मिला था, हमारा भी वो रहेगा कि हम अपने पुत्र को इसी में पाए थे, इसी कपड़े में। अब ऐसा सुनते तो जो उनकी पुत्री थी उनके जैसे पैर से ज़मीन, पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गया। अब वो लागी एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने, बोली अरे तो मेरे साथ वो ही हुआ जिसका मुझे डर था, मेरे पिता ने मुझे कहा था कि तुम्हारे विवाह, तुम्हारे, ये तो मेरा पुत्र है। मतलब अब वो जैसे मतलब बताई धोबिन कहानी कि मुझे मिला था इसी कपड़े में, ये तुम्हारा पति है, यही इसी में मिला था, और मैं इसको जंगल में पाई थी, उसी से तुम्हारा विवाह हुआ है। अब वो तो जान गई कि ये तो मेरा ही पुत्र है जिससे मेरा विवाह हुआ है। अब वो एकदम रोने लगी। अब वो बोली कि तब जो धोबिन थी बोली तुम रो क्यों रही हो, आखिर क्या हुआ बताओ। तब वो पूरी कहानी विस्तृत रूप से बताने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने अपना घर त्याग दिया, फिर मैं जंगल में आके रहने लगी, फिर मैं गर्भवती हो गई,
फिर मुझे पुत्र प्राप्त हुई, तो मुझे मतलब पता था कि मेरा विवाह मेरे बच्चे से होगा, इसलिए मैं अपने मतलब पुत्र को उठा के कपड़े में लपेट के फेंक दी। और वही ये लड़का है, ये तो आखिर में वही हुआ जो मेरे भाग्य में लिखा था कि मेरे पुत्र से ही मेरा विवाह हुआ। अब यही कह के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोती दौड़ती बिलखती वो गई, दौड़ते दौड़ते अपने घर गई। अब उधर ब्रह्मा जी थे, दौड़ती बिलखती रोती गई, ब्रह्मा जी के पैर में गिर पड़ी, रोने लगी। अब ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ पुत्री, क्यों तुम रोती हो, आखिर क्या हुआ, आखिर क्या हुआ। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बोले क्या हुआ, बोली पिताजी मेरे साथ वही हुआ जो आपने बताया था। बोले क्या, बोले कि वही हुआ, मेरे पुत्र से ही मेरा विवाह हुआ। अब वो सारी कहानी विस्तृत रूप से उनको बताने लगी, कैसे ऐसे हुआ, मैंने जंगल में फेंक दिया, उसके बाद भी मतलब वो मिला और मेरे पुत्र से ही मेरा विवाह हो गया। आखिर में वही हुआ जो मेरे भाग्य में लिखा था। मैंने गृह भी त्याग दिया और जाके वहाँ रहने लगी, आखिर में वही हुआ। अब रोने लगी। ब्रह्मा जी बोले कि बेटा भाग्य में जो लिखा है वही होगा, चाहे तुम घर छोड़ के कहीं जाओ, चाहे घर पे रहो, चाहे मतलब जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि इस दिन तुम्हारे साथ यही होगा तो वही होना, चाहे तुम धरती पे रहो चाहे आसमान में कहीं भी रहो, तुम्हारे साथ वही होना है जो लिखा है तुम्हारे भाग्य में। अब ऐसा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ब्रह्मा जी उसे बहुत समझाए और बोले कि ये प्रकृति का नियम है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो वही होगा, इससे बचकर वो व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता, कोई भी प्राणी बच के कहीं नहीं जा सकता, कहीं भी जाए लेकिन जो उसके भाग्य में लिखा है वही होगा। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, फिर अपने घर आई, फिर अपना ब्रह्मा जी के घर में रहने लगी और ऐसे करते करते उसका जो है जीवन फिर व्यतीत होने लगा। अब इससे यही पता चला कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, वो हम कहीं भी बच के उससे नहीं जा सकते। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, हमारी कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सपोर्ट करें, जिससे मुझे भी ये पता चले कि हाँ मेरी वीडियो सबको अच्छी लग रही है, मुझे भी थोड़ा खुशी मिले तो मैं और ज़्यादा वीडियो डालने की वो करूं, मतलब कि सब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते, धन्यवाद।